प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सुहानी अपने पीहर राजस्थान जाने के लिए उद्यत हो चुकी थी, क्योंकि उसके पेट में 7 महीने से एक बीज अंकुरित हो चुका था और उसी की डिलीवरी के लिए वो अपने घर जा रही थी। पति काम से बाहर गए हुए थे। उन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार को सुहानी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहा था। सुहानी और सुहानी के मिस्टर का वह दोस्त रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। 5 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ट्रेन आने वाली थी, पर किसी कारणवश ट्रेन विलंब से आने वाली है, ये घोषणा हो चुकी थी। और जो ये छोड़ने के लिए आया हुआ था वो ज्यादा रुकने के लिए तैयार नहीं था, उसे वापस जाना था। इसलिए वो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बेंच के ऊपर उन्हें बिठाकर उनका सामान रख के चलता बना। सुहानी सोच रही थी कि मुझे अब ट्रेन में कौन बैठाएगा। इतना सामान लेकर चढ़ना आसान नहीं है, और इस हालत में इतने में एक कुली जो कि अत्यंत विवश था, बेबस था, लाचारी से अभिभूत उसका चेहरा स्पष्ट बता रहा था कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी खाने को मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता है। कृषिकाय था, उम्र भी ज्यादा थी, पर लाचारी व्यक्ति से सब कुछ करवा लेती है। उसने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारा सामान दे देना, मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा दूंगा। सुहानी कहती कि सर, हम भी ऐसे लोगों से भी भावताव इतना ज्यादा करते हैं, उनकी विवशता का भी हम फायदा उठाने की सोचते हैं, और झिकझिक करते करते मैंने उसे 15 रुपए में ठहरा लिया, पक्का कर लिया। फिर से घोषणा हुई कि ये जो ट्रेन आने वाली है वो कम से कम 3 घंटा और लेट आ रही है। अब रात्रि के 12 बजे तक यदि वो ट्रेन आती है तो सुहानी अपना धैर्य खो चुकी थी, वापस अपने ससुराल भी नहीं जा सकती थी। विवश होकर वो उसी बेंच पे बैठी रही। जब ट्रेन का समय हो गया आने का, घोषणा हुई, सुहानी इधर उधर देख रही है। जिस व्यक्ति को उसने ठहराया था 15 रुपए में अपने सीट पर बिठा देने के लिए बात की थी, वो दूर दूर तक कहीं पर भी कुली नजर नहीं आ रहा था। उसके अलावा दूसरा कुली भी नजर नहीं आ रहा था। सुहानी अब परेशान हो गई, क्योंकि इतना सामान उठाकर ट्रेन में बैठना सुहानी के बस की बात नहीं थी। अचानक भागते हुए और हाँकते हुए वही कुली जो कि कृषकाय था, वृद्ध भी था, उसने कहा, बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेन के डिब्बे में बिठा दूंगा। और उसने फटाफट सामान उठाया, अपने कंधे पे लादा। सांस उसकी फूल रही थी और सुहानी भी इतनी तेजी से चल नहीं सकती थी। पर हुआ क्या, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने के बजाय अब 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी। अब सुहानी और ये धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा पहुंचे। पर सुहानी का जो डिब्बा था वो बिल्कुल इंजन से सटा हुआ था और बहुत आगे था। जैसे तैसे हाँफते हुए यह वृद्ध भी उसका सामान लेकर चला जा रहा था। सुहानी भी
हाँफते हुए चली जा रही थी और जैसे तैसे सुहानी ने, क्योंकि आगे अंधेरा भी था, प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका था, इंजन काफी आगे था, तो जैसे तैसे उसने सीढ़ियां चढ़ी ट्रेन के डिब्बे की और मजबूती से पकड़कर अपने पैर जमाए। इतने में वो वृद्ध भी आया, उसने एक सामान पहुंचाया, दूसरा सामान, क्योंकि ट्रेन ने सीटी मार दी थी, दूसरा सामान भागते भागते उसने धकेला और 15 रुपए के लिए उसने जो अपना हाथ किया था, सुहानी ने 5 और 10 का नोट निकाला ही था, पर उस अंधेरे में उसका सिर्फ वो हाथ देखती रही, ट्रेन आगे चली गई। सुहानी कहती है कि सर, आज तक वो चेहरा उस वृद्ध का, उसकी वो लाचारी और उसके साथ मेरा वो भाव-ताव करने का वो सीन मेरे आंखों के सामने आता है। उसके बाद मैंने कई दान पुण्य किए। जब डिलीवरी होने के बाद मैं वापस उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर आई, उस वृद्ध को मैंने बहुत खोजा, पर वो वृद्ध मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया। उसके बाद मैंने इतना दान पुण्य किया, इतना दान पुण्य किया, पर जो सुकून मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाया है। कभी कभी कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिसके ऋण से हम उऋण नहीं हो पाते। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसे लोगों के साथ इतना भाव-ताव मत कीजिए जिससे कि बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े और उसके ऋण से उऋण होने के लिए मंदिर मंदिर घूमना पड़े, गरीबों के अंदर वो चेहरा ढूंढना पड़े। पहले से ही आप सजग रहिए, सावधान रहिए। 5 रुपया यदि आपके जेब से ज़्यादा भी जाता है तो ये सोचो कि उस गरीब के पेट की आग को बुझाने में वो 5 रुपया समर्थ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।